अस्सलाम वालेकुम। लॉग की लास्ट वीडियोस में हमने जो है वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और कहा था कि इसकी नेक्स्ट आज की जो वीडियोस में हम लॉग की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट डिस्कस कर ली थी सारी। उन वीडियोस को जिन्होंने अगर आपने नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपके फिंगर टिप पे नहीं होंगी तो आप लॉग की इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम फेस करेंगे। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि आपके सामने ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अभी लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख रहे हैं, ये इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इक्वेशन देखते हैं कि जिसमें आप दोनों इक्वेशन तो सबसे पहले आपको दिख रही है इक्वल्स टू है और वेरिएबल इस दफा जो है वो आपके पास कहाँ है, एक्सपोनेंट में मौजूद है। इसको आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी बेस 2 है, तो आपको अगर इसकी बेस 2 बनाने में आप कामयाब हो गए तो आप इजीली काम कर लेंगे। जैसे सपोज इसकी बेस तो ऑलरेडी 2 है और इसकी बेस हम क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 4 या तो 16 दोनों की बेस बना दें, मतलब बेसिस सेम बनानी है। अब 2 की बेस 2 तो 16 नहीं बन सकता, पर 16 जो है वो 2 बन सकता है, तो हमने उसको 2 बना दिया। बेसिस सेम है। अब बेसिस सेम है तो इंडेक्स रूल ये कहता है कि बेसिस सेम अगर है तो पावर को आप इक्वेट करवा सकते हैं। तो ये जो पावर है ये बराबर हो जाएगी 4 के। 3x इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ हम थ्रो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 8 और 3x इज इक्वल्स टू 12। आप ये लास्ट जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आंसर आया। इक्वेशन को सॉल्व किया है तो सॉल्यूशन सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन सेट आपका जो है ना उसमें आंसर आया 4। इसमें आप देखिए 27 9 नहीं बन सकता, बट एक ऐसा नंबर सोचें जो दोनों में आ सकता है, दो मतलब दोनों की बेस बन सकता है। जैसे सपोज 3 की पावर में 3 लिखो तो 27 होता है, और इधर भी 3 की पावर क्या लिखूं 2 तो वो भी 27 9 होता है। ये 27 लिखा हुआ एक तरह से और ये 9, तो ये देखें बेसिस सेम हो गई। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 9 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर इक्वेट कर देते हैं। 2x ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको आप नॉर्मली लीनियर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 2 और माइनस का ये माइनस का 9 कर दिया यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास x और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 11। तो ये आपके पास सॉल्व होके माइनस 11 आया। ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। अच्छा, अब ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ जो दो इक्वेशन लिखी हुई थी इनमें पॉसिबिलिटी थी कि दोनों में से किसी एक को चेंज करके हम दोनों की बेसिस सेम बना सकते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं। 4 और 15 ये किसी भी जगह पे मीट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ कोई भी पावर सेम नहीं हो सकता। तो इन जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉग। अब लॉग आपके पास जो हम नॉर्मली लॉग अप्लाई करते हैं वो होता है नेचुरल कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। ये बेस नहीं है तो कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हम उन इक्वेशंस में लगाएंगे जहां पर आपको 10 100 1000 मतलब 10 की पावर्स मिल रही हो, 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 इस तरह अगर हमें मिल रहे होंगे तो हम वहां लॉग नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, कॉमन लॉग, और अदरवाइज हम नेचुरल लॉग यूज करेंगे। यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर बेस, ये दोनों बेसिस आप देख रहे हैं। खासतौर पे उस बेस को फोकस करेंगे जहां पर एक्स स्टक हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को जरा यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 जो है वो 10 की कोई भी पावर नहीं है, मतलब 10 नहीं है, 10 15 ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 है, 100 1000। तो हम यहाँ करेंगे नेचुरल लॉग का यूज। ये कोई मतलब ये इजी वे है, कोई लाजमी नहीं है। अगर आप नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग कोई भी यूज कर लें आंसर सेम आ जाएगा। पर ट्रिक ये है कि अगर आप इससे ध्यान में रखेंगे तो काम थोड़ा इजी रहेगा। तो आपने क्या करा, जैसे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करते हैं इसी तरह से टेकिंग लॉग एंड लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग कौन सा लगाया, आपने लॉग देखा कि x जो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी बेस क्या है 4। 4 एक अलग सा नंबर है, इसमें 10 100 1000 नहीं है, तो आपने क्या लगाया नेचुरल लॉग अप्लाई किया। तो यहाँ प्रॉपर्टी जो हमने पावर रूल पढ़ी थी वो अप्लाई करी, तो ये हो जाएगा ln 4
ये ऐसी रहा ln15, ठीक है। नेक्स्ट x चाहिए तो ln15 ऐसे लिखा और नीचे क्या आ जाएगा ln4। इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर इसका साफ सुथरा सा आंसर दे देगा। इसका आंसर जो कैलकुलेटर देगा वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप चाहे सॉल्यूशन सेट में ये भी लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.95 आ रहा है। x की वैल्यू 1.95 आ रहा है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में 1.95 ये भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट आपका। इधर आ जाइए, आपके पास आपको तलाश है x की और x की बेस इस दफा क्या आ रही है 10। अभी मैंने आपको बताया अगर बेस आपकी 10, 100,000 बनेगी तो आप क्या लगाएंगे, कॉमन लॉग, ठीक है। तो ये कॉमन लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग 10x लॉग 120,000, ठीक है। बेस क्या है इसकी, यहाँ पर 10 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ x आया, आप चाहे तो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज कहा था ना, ये प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है सारी, ठीक है। तो इसकी बेसिस सेम है तो इस अकॉर्डिंग ये आपने 10 थी, यहाँ भी 10 आ गई तो ये कैंसिल हो गई। और यहाँ आपके पास बचा लॉग 10 120,000। इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर भी आंसर दे देगा 5.08। आप चाहें तो इसको ऐसे कुछ आंसर आ रहा होगा इसका, इसको भी सॉल्यूशन सेट में सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ये 5.08 आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेटर आप डाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 5.08। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसको सॉल्व करना है। x जो है एक ही टर्म के पास है, उस जब एक ही टर्म के पास है तो उसको बिल्कुल अकेला कर ले। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में अकेला अकेले थे तो आपने लॉग अप्लाई कर दिए थे, यहाँ अकेला नहीं है, टर्म्स हैं वो फर्दर, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा 40 e की पावर 0.6x था, यहाँ 237 के पास 3 को थ्रो कर दिया तो ये होगी, ये ऐसी कॉपी किया और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 240 e की पावर 0.6x इज इक्वल्स टू 240 ओवर 40। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4 6 जा, e की पावर 0.6x इज इक्वल्स टू 6। अभी भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में हम कौन सा लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप बेस देख रहे हैं कि बेस 10 या उसकी पावर कोई भी नहीं है तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑप्शन है, तो हम नेचुरल लॉग यहाँ अप्लाई करते हैं। ln 0.6x इज इक्वल्स टू ln 6 और आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉग जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने ध्यान में रखिएगा कि नेचुरल लॉग ln e 1 के बराबर होता है तो सिर्फ ये लास्ट में जो बॉक्स बचता है वो आंसर आता है। तो यहाँ बॉक्स क्या बचा 0.6x और यहाँ आया ln 6। x की वैल्यू क्या आएगी ln 6 ओवर 0.6, ये भी लिख सकते हैं आप आंसर, और इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर भी आपको आंसर दे देगा 2.99। x की वैल्यू क्या आ रही है 2.99, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। इसका सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे 2.99, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके पास x जो है वो पावर में, बेस दोनों की कुछ भी करें सेम नहीं बन सकती, लॉग लगाना अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग यहाँ पे बेस 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे लिए कॉमन लॉग लगाना फेवरेबल नहीं होगा। तो हमने क्या करा सॉरी, कौन सा लॉग अप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 2x प्लस 3।
नेचुरल लॉग यूज करते हैं, ln 4 2x प्लस 3। पावर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आ जाएगी ये आपकी पावर, यहाँ आ गया ln 5 और यहाँ आ जाएगी 2x प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा ln 4। अच्छा तवज्जो देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास x जो है वो ब्रैकेट में हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको इसको अलोन करने के लिए पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। मतलब x ln 5 माइनस 2 ln 5, मतलब मैंने ln 5 दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी क्या कर रहा हूँ ln 4 दोनों से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ प्लस 3 ln 4। अब जरा काम की चीज देखिए मेरे पास कौन कौन से हैं। मेरे पास ये x वाले टर्म काम किए और ये x वाले टर्म काम किए। क्यों काम किए? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको इन दोनों को जरा मैंने साइड पे कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर x ln 5 माइनस 2 x ln 4 इज इक्वल टू, अब ये वाला इसको जो है मैं उधर लेके चले आता हूँ, तो हो गया 2 ln 5 प्लस 3 ln 4। x इनमें से कॉमन ले लिया, ln 5 माइनस x तो चला गया कॉमन, ln 2 ln 4 इज इक्वल टू 2 ln 5 प्लस 3 ln 4। अब x को अक्कल कर लीजिए क्योंकि x की वैल्यू चाहिए आपको 2, ये वाली कॉपी कर रहा हूँ ln 5 प्लस 3 ln 4 डिवाइड बाय ln 5 माइनस 2 ln 4। ये आपके पास जो है वो आंसर रेडी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर में चाहें तो उसको कैलकुलेटर में डाल लें, तो कैलकुलेटर इसका एक कंक्लूड करके एक आंसर दे देगा, माइनस का 6.3, x इक्वल टू माइनस का 6.34। आप चाहेंगे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन सेट में। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास ये वाली बड़ी वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके फर्दर हम क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी कंक्लूड करके खत्म कर दें, ठीक है, लॉग के सारे कॉन्सेप्ट को। मेरी वीडियो से अगर आपको सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूं तो आपको फौरन उसको अलर्ट आपको मिल जाए, ठीक है। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।